हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ सक्सेस लॉ अकेडमी। तो आज की वीडियो में हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करेंगे ये नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट की तरफ से निकाली गई है और यहाँ पर वेरियस डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज नोटिफाई की गई हैं। हम लीगल रिलेटेड क्या वैकेंसीज हैं सिर्फ उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वैकेंसी के फॉर्म को फिलअप करने की डेट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 23 अक्टूबर से और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 13 नवंबर और इसका एग्ज़ाम या फिर इंटरव्यू टेंटेटिवली दिसंबर मंथ में हो सकता है। ये टेंटेटिव डेट है, इसके रिगार्डिंग आपको आगे नोटिफिकेशन के थ्रू पता लग जाएगा। अगर आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है तो ये सारी सिटीज़ हैं जहाँ पर आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जा सकता है और आपका जो इंटरव्यू होगा वो सिर्फ मुंबई में ही होगा। अब हम वैकेंसीज देख लेते हैं। तो लीगल फील्ड में यहाँ पर सिर्फ 2 वैकेंसीज नोटिफाई की गई है, वो भी सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पर सिर्फ 2 वैकेंसीज हैं और इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है और इसके लिए जो आपकी एज लिमिट रखी गई है वो मिनिमम 20 ईयर्स है और मैक्सिमम 32 ईयर्स। अब हम इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस देख लेते हैं। तो लीगल फील्ड से रिलेटेड जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसमें यहाँ पर किया गया कि आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए लॉ में किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से। फिर यहाँ पर एरिया ऑफ वर्क बताया गया है। अगर आप इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट होते हैं तो आपको ड्राफ्टिंग, नेगोशिएशन, वेटिंग से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन और अग्रीमेंट्स बनाने से रिलेटेड काम करना होगा या फिर आपको रिसर्च वर्क भी करना पड़ सकता है। फिर यहाँ पे एक्सपीरियंस की भी एक कंडीशन रखी गई है कि आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और इसके लिए जो आपकी एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है वो है 800 और आपका ये जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा या फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा या फिर दोनों भी हो सकता है। फिर यहाँ पर आपका सिलेबस दिया है अगर आपका एग्ज़ाम होता है तो ये 2 पार्ट्स में होगा। पहला जो पार्ट होगा उसमें आपका रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा जिसमें आपके 15 क्वेश्चंस 15 मार्क्स की होंगे। फिर आपसे इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाएगी जो 10 क्वेश्चंस होंगे 10 मार्क्स के। फिर डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे 15 क्वेश्चंस 15 मार्क्स की। तो टोटल आपके 40 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के। फिर उसके बाद आपके पार्ट बी में प्रोफेशनल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिंस आप एक लॉ वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि टोटल 40 क्वेश्चंस होंगे 60 मार्क्स के। और ये जो एग्ज़ाम होगा वो इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा और इसके लिए नेगेटिव मार्किंग भी होगी और इसमें आपके पास टोटल 5 ऑप्शंस होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। फिर यहाँ पर कुछ कंडीशन दी गई है, आपको ये फॉर्म कैसे फिलअप करना है, आपको कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है, फ़ी के रिगार्डिंग, डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग यहाँ पे दी गई है। तो मेक श्योर कि आप इस फॉर्म को अप्लाई करने से पहले इस नोटिफिकेशन पूरा रीड करें जिससे आपको आइडिया लग सके कि आपको क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं और क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। और इसका आप फॉर्म, ये जो वेबसाइट है इस पर जाके इनके करियर ऑप्शन में जाकर फिलअप कर सकते हैं और इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो है 13 नवंबर। तो ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी इस वैकेंसी से रिलेटेड। एंड वन मोर थिंग, मेक श्योर टू रीड दिस नोटिफिकेशन क्योंकि इसमें कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड और फोटोग्राफ से रिलेटेड कुछ कंडीशंस बताई गई हैं जो आप एक बार रीड कर लेंगे तो आपके लिए फॉर्म फिल करना ईजी हो जाएगा। तो ये डिटेल सारी डिस्कस कर ली गई हैं। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।